हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे पितृपक्ष की अमावस्या के दिन कौन से उपाय करने चाहिए, इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, धन समृद्धि के लिए आपको सर्वपित अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, साथ ही इस दिन पितरों की विदाई आप कैसे करें, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से उपाय इस दिन करने चाहिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, साथ ही इस दिन श्राद्ध पक्ष पर कौन से उपाय किए जाते हैं जिससे पितृदोष दूर हो जाए, साथ ही पितृदेव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाएं। आज की वीडियो में आप सभी पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम वीडियो में जानेंगे सर्वपित अमावस्या कब है, इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पितरों की विदाई के लिए आपको इस दिन किस समय पर पितरों की विदाई करनी चाहिए, जिसके लिए आपको शुभ मुहूर्त में ही पितरों की विदाई करनी चाहिए, इसके लिए कौन सा समय सही रहेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं सर्वपित अमावस्या कब है। कहते हैं सर्वपित अमावस्या के दिन पितरों को याद करने और उनकी विदाई करने का एक विशेष दिन होता है। पितृपक्ष में अगर अपने पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं किया है तो आप सर्वपित अमावस्या पर उनकी तिलांजलि कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा कर सकती हैं। इस दिन दान करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है, हर बड़ी परेशानी का अंत हो जाता है। ये पितरों को मनाने का आखिरी मौका होता है। तो देखिए, इस साल की अमावस्या की जो तिथि है वो 21 सितंबर को पड़ रही है। रविवार के दिन मनाई जाएगी सर्वपित अमावस्या और साथ ही संयोगवश इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सर्वपित अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है जिसे सर्वमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि अगर आपने अभी तक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है या फिर आपको उनकी श्राद्ध की तिथि पता नहीं है तो आप इस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। सर्वपित अमावस्या की तिथि 21 सितंबर को रात्रि 12:16 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 22 सितंबर को अर्धरात्रि 1:23 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 21 सितंबर को सर्वपित अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त रहेगा 11:50 से 12:38 तक, जो सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है तर्पण के लिए और श्राद्ध के लिए। रोहिणी मुहूर्त रहेगा इस दिन 12:38 से 1:27 तक। अपराह्न काल का समय रहेगा 1:27 से 3:53 तक। सर्वपित अमावस्या पर आप किसी भी पवित्र नदी के किनारे या फिर घर पर भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकती हैं। यह श्राद्ध हाथ में कुश लेकर किया जाता है। पितरों के तर्पण और पिंडदान के बाद गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद दक्षिणा देकर उनका आभार व्यक्त किया जाता है। साथ ही तर्पण और पिंडदान में काले तिल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध करने के बाद गाय, कौवा, कुत्ते और चींटी जैसे जीवों को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। इसके बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें। इस दिन घर में मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। नया सामान खरीदना नहीं चाहिए। साथ ही ये दिन पितरों को सम्मान देने का होता है तो इसे शांति और साफ सफाई के साथ मनाना चाहिए। पशुओं पर अत्याचार इस दिन ना करें। किसी बुजुर्ग या फिर असहाय व्यक्ति को नुकसान न पहुँचाए। मन में किसी के प्रति घृणा और द्वेष की भावना ना लाएं। सर्वपित अमावस्या पर किए गए श्राद्ध और तर्पण पिंडदान से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति होती है, शांति प्राप्त होती है। यह कर्म कांड सीधे पितृलोक तक पहुंचता है जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को दीर्घ आयु, धन धान्य, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि सर्वपित अमावस्या के दिन यदि तुलसी से जुड़ा कुछ उपाय किए जाएं तो पितृदोष का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए जान लेते हैं कौन से वो उपाय हैं जिन्हें पितृपक्ष के अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। इस दिन पीले या फिर लाल रंग का धागा लें, उसमें 108 गांठें लगाएं और फिर उसे तुलसी के गमले में बांध दें। ऐसा करने से पूरे परिवार पर सुख समृद्धि बनी रहेगी। कहा जाता है कि इस उपाय से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धीरे धीरे आर्थिक संकट दूर होने लगता है। साथ ही अमावस्या तिथि पर तुलसी पर जल चढ़ाना या फिर पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है, लेकिन आप सर्वपित अमावस्या के समय तुलसी के समीप घी का दीपक जलाकर दीपदान कर सकती हैं।
7 या फिर 11 परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही सारूपित अमावस्या पर तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाना भी विशेष रूप से महत्व माना जाता है। यह उपाय दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिससे घर में शांति बनी रहती है। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद शुद्ध होकर सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, सोना, गाय का दान जरूर करें। इस दिन पितरों का श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और भगवान के जप ध्यान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा विधि शुद्ध स्थान पर जमीन में रोली से सातिया बनाकर करनी चाहिए। अमावस्या की तिथि पर पीपल के पेड़ के नीचे जल जरूर चढ़ाना चाहिए और दीपक भी जलाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गाय को रोटी, गुड़ या फिर हरा चारा खिलाने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। माना जाता है कि पितृ कौवे के रूप में आशीर्वाद देने आते हैं। अमावस्या या फिर पितृपक्ष के दिनों में कौवों को भोजन अवश्य कराएं। इसी तरह आटे की गोलियां बनाकर चींटियों को डालना भी पुण्यकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को पितरों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हर शनिवार पीपल के पेड़ को जल दें और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए गंगा जल का अर्पण यानी कि करना शुभ माना जाता है। गंगा स्नान करने से भी पितृदोष के प्रभाव में कमी आती है। अगर घर में पितृ प्रसन्न होते हैं तो परिवार में आपसी विवाद कम हो जाते हैं। संतान सुख और कैरियर में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। घर में सुख समृद्धि आती है। पितरों की आत्मा संतुष्ट होकर परिवार को आशीर्वाद देती हैं। सारूपित अमावस्या के दिन शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। पितृदोष के प्रभाव कम हो जाते हैं। ये उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप शिवलिंग पर काले तिल जो अर्पित करें। तिल का संबंध शनि से होता है और पितरों से माना जाता है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर चढ़ाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। शिवजी को दुर्वा घास बहुत ही प्रिय होती है। शिवलिंग पर दुर्वा घास चढ़ाने से शिक्षा में सफलता मिलती है। साथ ही शमी के पत्ते शनिदेव को भी प्रिय होते हैं और इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से पितृदोष दूर हो जाता है और जीवन में सुख शांति आती है। शिवलिंग पर सफ़ेद फूल, एक शुद्ध घी का दीपक जरूर इस दिन जलाएं। ऐसा करने से शिव परिवार की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही जीवन में शुभता का आगमन भी होगा। इन सभी उपायों से आप सारूपित अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति पा सकती हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकती हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।